की आम हड़ताल केंद्र सरकार जवाब दो। 9 जुलाई की आम हड़ताल केंद्र सरकार जवाब दो। बैंकों में हड़ताल क्यों केंद्र सरकार जवाब दो। कोयला में हड़ताल क्यों केंद्र सरकार जवाब दो। LIC में हड़ताल क्यों केंद्र सरकार जवाब दो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी बेटी क्यों वित्त मंत्री जवाब दो। 9 जुलाई आम हड़ताल केंद्र सरकार जवाब दो। हड़ताल हड़ताल, कोयला में हड़ताल, बैंकों में हड़ताल, LIC में हड़ताल, GIC में हड़ताल, स्टेट गवर्नमेंट में हड़ताल, स्टील में हड़ताल, NH में हड़ताल, हर मजदूर का हड़ताल, केंद्र का जवाब दो। खेत हड़ताल, नौजवानों का हड़ताल में है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि 1926 से ट्रेड यूनियन एक्ट लागू था और अब जो इन्होंने लेबर लॉज को इन्होंने जो रिपील किया और नया 4 कोड लागू किया, इससे अब आउटसोर्सिंग, कैजुअलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। ड्यूटी आवर बढ़ेंगे, जहां 8 घंटा वर्ल्ड वाइड ड्यूटी है वहां अब 10 से 12 घंटा। अभी आपने देखा है इन्फोसिस के चेयरमैन ने कहा कि 70 घंटा एक वीक में आदमी को काम करना है। तो कब अपना परिवार देखेगा, कब अपना समाज देखेगा, कब अपना इलाज कराएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को ख़राब कर रही है सरकार। यह उद्योगपतियों की सरकार है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह वर्कर्स और आम आदमी के हित को नहीं देखती है। यह केवल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है, उनके बेनिफिट में काम करती है। इसीलिए आज की यह लड़ाई है और अगर यह नीतियां वापस नहीं ली गई, लड़ाई और पुरजोर होगी। 20 से 25 करोड़ वर्कर्स आज सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं। यह जन समर्थन के साथ यह लड़ाई चल रही है। यहाँ अगर नहीं रुकी तो आगे और तेज होगी यह लड़ाई। AIBA इसमें एक अगुआ दस्ता है, उसके तहत हम लोग भी आज बैंकों के अंदर में लड़ाई सशक्त कर रहे हैं। मैं YP सिंह, अध्यक्ष झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि बैंकों में खासकर हमारी मांगे है कि ये सरकार जो है पूरे कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बैंक इशू हमारा बैंकिंग में इशू है कि आज आप देख रहे हो कि 29 लेबर लॉज है और उसको रिफॉर्म करके उसको 4 लेबर लॉज में ये हिटलर शाही सरकार इसमें तब्दील करना चाह रही है। और इस लॉज में आपको बताना चाहूँगा, आपको जो आज हम लोग 7 घंटा और 8 घंटे की हम लोग बात करते हैं, हम लोग का जो ड्यूटी आवर है, और ये सरकार आपको 12 घंटा और 14 घंटा की ये ड्यूटी आवर करना चाहती है। आप रिसेंट में आप देख लीजिए, गुजरात सरकार ने ये पारित कर चुका है। ये सरकार एकदम हिटलर शाही सरकार हो चुकी है। ना ये किसी संसद में किसी बात को ये रखते हैं। और हमारी ये लड़ाई है बैंकों में, खासकर आज हमारे बैंक में अप्रेंटिस बहाली की आप देखो, हमारे यहाँ 12,000 और 14,000 में अप्रेंटिस बहाली में लोग 12 घंटा और 14 घंटा काम कर रहे हैं। उसके बाद उनकी जो एजेंसी है उनको हर महीना पेमेंट नहीं करती है। हमारी लड़ाई नौजवानों के लिए है, हमारी लड़ाई आम लोगों के लिए है कि रिक्रूटमेंट बहाली हो। ये सरकार का जब एजेंडा था, जब ये सरकार बनी थी तो इनका एजेंडा में था कि 2 करोड़ वैकेंसी ये लाएंगे। आज ये जस्ट उल्टा हो चुका है। ये आपको पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट, चाहे वो कोयला क्षेत्र हो, चाहे वो LIC हो, चाहे GIC हो, चाहे स्टील क्षेत्र हो, सभी को ये बंटाधार करके ये पूरी तरह से ये कॉरपोरेट घरानों को ये फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी लड़ाई ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए है। आज एक नेता मंत्री 4-4 पेंशन ले रहा है और जब हमारी मांगे रहती है कि हमारी ओल्ड पेंशन लागू करो तो बोलते नहीं, फंड नहीं है, बहुत घाटा है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये एक दिन की आज लड़ाई है और अगर हमारी जायज़ मांग को नहीं मांगा गया तो ये लड़ाई इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर जाएगी। मैं शशिकांत भारती, जनरल सेक्रेटरी IBU झारखंड। कि ये लड़ाई प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। हम लोग भी यहाँ पर
अभी तो है कि शुरुआत है, किसी भी चीज़ की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी अपनी मांगों को रख रहे हैं कि जो बैंक में प्रॉपर बहालियाँ होनी चाहिए वो हो। वो जो आउटसोर्सिंग हो रही है ये हमारे ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर, हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर सीधा आघात है। अब हम लोग इन चीज़ों को लेके निश्चिंत नहीं हो सकते कि बेटे तुम सरकारी नौकरी में चले जाओ, तुम्हारा भविष्य जो है सुरक्षित है। अब हम ये नहीं कह सकते। क्यों उनको बंधुआ मजदूर की तरह 12,000 15,000 की सैलरी में आप 12-14 घंटा उनसे काम कराना चाहते हैं? तो एक गवर्नमेंट फील्ड में आना या प्राइवेट में जाना या ठेले पे मजदूरी करना, इन चीज़ों में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारी सुरक्षा की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक केंद्र सरकार हमारी बातों को, इनफैक्ट हमारी जायज़ मांगों को नहीं मान लेती है, प्राइवेटाइजेशन नहीं रोक देती है, ये आउटसोर्सिंग बंद नहीं करती है। और हमारे जैसे और भी कर्मचारी हैं जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं, चाहे वो LIC हो या और भी कहीं पर है, हम जैसे और हैं। तो हम सारे कर्मचारी मिल के ये सरकार से, अभी तो रिक्वेस्टिंग फॉर्म ही है, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुने, हमारी मांगों को माने और जो हमारी जायज़ चीज़ें हैं उनको पूरा करें ताकि उनको भी हम अपना आउटपुट बढ़िया से बढ़िया दे सकें। थैंक यू। मेरा परिचय, मैं खुशबू मित्तल, अशोकनगर ब्रांच, इंडियन बैंक अशोकनगर ब्रांच।